गुवाहाटी रेलवे स्टेशन अपने आप में एक अलग दुनिया थी। वह बहुत सारी साउंडों और रंगों से भरा था। रेहान ने अपनी छोटी बहन छोटी का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसे बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। वह 10 साल का था और छोटी 7 साल की थी। वे अपने अज्जा और आजी यानी अपने दादा दादी से मिलने नागपुर जा रहे थे। उनके चारों ओर लोग भाग दौड़ कर रहे थे। लाल कमीज पहने कुली अपने सिर पर बड़े बड़े बैग ढो रहे थे। चाय, गरम चाय। वह गरम चाय से भरी एक बड़ी केतली लिए हुए था। चाय की खुशबू पास के एक स्टॉल से आ रही गरम समोसे की खुशबू के साथ मिल रही थी। ये एक खुशगवार शोरगुल वाली जगह थी। छोटी की आंखें आश्चर्य से खुली हुई थीं। वह हर उस चीज की ओर इशारा कर रही थी जिसे वह देखती थी। देखो दादा, उस बड़ी घड़ी को देखो। रेहान हाँ में सिर हिलाता और मुस्कुनाता, एक जिम्मेदार बड़े भाई जैसा महसूस करते हुए। उनकी माँ उनके आगे चल रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका रास्ता साफ रहे। उनके पिता आखिरी बार अपने सामान की गिनती करने में व्यस्त थे। उनके पास 2 बड़े सूटकेस और यात्रा के लिए खाने से भरी एक छोटी टोकरी थी। टोकरी में पूरियां, आलू की सब्जी और मीठे आम के अचार का एक जार था। बस इसके बारे में सोचने भर से रेहान के मुंह में पानी आ गया। स्टेशन एक शानदार शो था और वे उसका एक हिस्सा थे। अचानक एक जोरदार सीटी बजी। एक लंबी नीली ट्रेन धीरे धीरे उनके प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। हमारी ट्रेन आ गई है, उनके पिता ने एक बड़ी मुस्कान के साथ घोषणा की। ट्रेन एक लंबे सोते हुए स्नेक जैसी लग रही थी। लोग चढ़ने और उतरने लगे। रेहान को अपने पेट में उत्साह की एक फड़फड़ाहट महसूस हुई। यह वही ट्रेन थी जो उन्हें नागपुर तक ले जाएगी। उसने अपने अज्जा और आजी की कल्पना की जो उनका इंतजार कर रहे थे। उसे लगभग उनके गरम गले लगने का एहसास हो रहा था। यात्रा शुरू होने वाली थी और यह एक महान रोमांच की शुरुआत जैसी लग रही थी। उनकी मां ने ट्रेन के डिब्बे के किनारे चिपके एक चार्ट पर उनके नाम ढूंढे। एस 10, बर्थ 21, 22, 23 और 24। उन्होंने जोर से पढ़ा, अगले 2 डेयों के लिए यही हमारा घर है। रेहान और छोटी ने खुशी मनाई। वे अपने पिता के पीछे पीछे कोच में गए। अंदर स्टील और साफ चादरों की गंध आ रही थी। सीटें गहरे नीले रंग की थीं। अपनी सीटें ढूंढना किसी खजाने को ढूंढने जैसा था। रेहान ने तुरंत खिड़की वाली सीट पर कब्जा कर लिया। छोटी भी उसे चाहती थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे बारी बारी से लेंगे। यात्रा का उत्साह उनके अंदर अभी अभी उमड़ना शुरू हुआ था। एक बार जब उन्होंने अपनी सीटें ढूंढ लीं, तो असली काम शुरू हुआ। रेहान यह दिखाने के लिए कि वह कितना मजबूत है, अपने पिता की एक छोटे बैग में मदद करने की कोशिश करने लगा। उसने अपनी छाती फुलाई और बैग को निचली बर्थ के नीचे धकेल दिया। छोटी ने भी मदद की। उसने अपनी पानी की बोतलों को खिड़की के पास बने होल्डरों में सावधानी से रखा। उनकी मां ने सीटों पर एक साफ चादर बिछाई। जल्द ही ट्रेन का उनका छोटा सा कोनिया आरामदायक और सुकून भरा लगने लगा। यह पहियों पर उनका अपना छोटा सा घर था। उन्होंने अपनी कहानियों की किताबें और बिस्कुट का एक पैकेट सीटों के बीच की छोटी मेज पर रख दिया। वे लंबी यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार थे। ट्रेन ने एक और जोरदार सीटी बजाई और चलने लगी। पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ी फास्टी से। बाय बाय गुवाहाटी। प्लेटफॉर्म पीछे खिसकने लगा। चाय वाले, किताबों की दुकानें और लोगों की भीड़ छोटी होती गई। रेहान सब कुछ एक बड़ी मुस्कान के साथ देखता रहा। उसे ट्रेन की हल्की हिलती हुई गति बहुत पसंद थी। टुक 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 पहिए पटरियों पर गा रहे थे। यह एक ऐसा गीत था जो रोमांच और मजे का वादा कर रहा था। शहर की इमारतें जल्द ही गायब हो गईं और बाहर हरे भरे खेत दिखाई देने लगे। भेलपुरी, झालमुड़ी। जल्द ही नाश्ता बेचने वाला एक आदमी आया। उनके पिता ने उन्हें झालमुड़ी के 2 कागज के कोन खरीद कर दिए। यह फूला हुआ चावल, प्याज और मसालों से बना एक टेस्टीस्ट नाश्ता था। रेहान और छोटी ने इसे खुशी खुशी खाया। उनके मुंह में मसालेदार स्वाद से झनझनाहट हो रही थी। वेंडर एक मजेदार आदमी था। उसने उन्हें एक बंदर के बारे में एक मजाक सुनाया जो ट्रेन चलाना चाहता था। बच्चे इतना जोर से हंसे कि छोटी की झालमुड़ी लगभग गिर ही गई। ट्रेन की यात्रा ऐसे छोटे छोटे खुश